गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवर बॉडी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और काफ़ी लंबा खिंच रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। लास्ट टॉपिक पे ही ऑलमोस्ट हैं हम। यही जो सेंसरी ऑर्गन्स थे इन्हीं को हम लास्ट में डिस्कस करने वाले थे। इसमें हमने आईज़ को डिस्कस कर लिया है, ईयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब केयर ऑफ ईयर्स ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बाकी सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, बस ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो कोशिश आज की यही रहेगी, आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लें। और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नोट्स तो आप बनाओगे ही बनाओगे, साथ में एक्सरसाइज भी ज़रूर देखोगे, ठीक है। एक्सरसाइज लिखना होता है आपको, कोई बात नहीं। अगर आप मुझे सेंड नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सेंड करते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कहाँ पे गड़बड़ी है, वहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर दूँगा, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स तो बुक में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। केयर ऑफ आइज़ के बारे ईयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। ईयर्स कैसे काम करता है, ईयर्स में कौन कौन से पार्ट कैसे होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था। तो केयर कैसे करना होता है ईयर्स का, कीप द ईयर्स क्लीन एंड ड्राई। इनको क्लीन रखना होता है और ड्राई रखना होता है। जब हम नहाने के बाद आते हैं तो थोड़ा सा ईयरबड्स का यूज़ करके पानी जो अंदर गया हुआ है उसको थोड़ा सा सोख लेते हैं, ताकि हमारा कान ड्राई ही बना रहे, ठीक है। कान में अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बाद में से मैल वगैरह ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि हमारा कान वैसे ही खुला रहता है हमेशा, तो जो भी धूल वगैरह होता है वो वहाँ पे आके इकट्ठा होता है। अब वो अगर कान के अंदर आपके पानी भी है और धूल भी आके इकट्ठा हो जाएगा तो वो जम जाता है, तो उसी की वजह से वो मैल वगैरह बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। शार्प ऑब्जेक्ट जो नुकीली चीज़ें होती हैं उनसे कभी भी कान को नहीं खोदना चाहिए, साफ़ नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो तिल्ली लेके वो खोदना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई माचिस की तिल्ली हो गई, या कोई और शार्प ऑब्जेक्ट हुआ, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। यूज़ हमें क्या करना चाहिए, ईयरबड्स खास करके यूज़ करें, जो कई मेडिकल स्टोर्स पे मिल सकता है और आपको जनरल स्टोर पे भी मिल सकता है। वो क्या होता है, वो एक प्लास्टिक का एक छोटा सा स्टिक होता है और उसके ऊपर जो कॉटन होता है वो रैप किया हुआ होता है, ठीक है। तो उन्हीं को ईयरबड्स बोलते हैं और वही प्रेफर करना चाहिए, या फिर कोई दूसरा सॉफ्ट मटेरियल जो आपके कान को चुभे नहीं, ठीक है। ऑलवेज़ यूज़ सॉफ्ट कॉटन बड्स टू क्लीन योर ईयर्स। ये तो वैसे ही पहले ही बोल दिया इसने कि और कोई आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना ही नहीं है इसका। किसी तरह की कोई भी तिल्ली नहीं डालना है, तो वो सिर्फ ईयरबड्स ही यूज़ करने हैं जिसमें जो कॉटन जिसके ऊपर लगा हुआ होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। एक ऐसे स्टिक सा होता है और उसके दोनों साइड पे ऐसे कॉटन बड्स लगे होते हैं, एक इधर भी और एक इधर भी, ठीक है। जनरल स्टोर पे और मेडिकल स्टोर से ये मिल सकते हैं। तो हमारा ईयर्स का टॉपिक कवर होता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, नोज़ जो है ये भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में से आता है और ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर नर्व एंडिंग्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द नोज़। तो अपर पार्ट ऑफ द नोज़ जो है, नाक के ऊपर वाला जो पार्ट, वहाँ से नर्व एंडिंग्स होते हैं, वहाँ पे नर्व्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है। दीज नर्व एंडिंग्स आर जॉइंट टू द ब्रेन एंड हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट स्मेल्स। तो वही ये चीज़ तो अभी तक हमें क्लियर हो गया है कि जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें सेंस करते हैं, लेकिन उससे हमें पता नहीं चलता कि हमने कुछ सेंस किया है। वो सेंस करके सिग्नल को ब्रेन तक भेजता है और फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि अच्छा हमें कुछ महसूस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही सेम है, जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो नाक के ऊपर वाले पार्ट में आके कनेक्ट होती हैं और वो डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे, ब्रेन से। तो जो भी चीज़ हम स्मेल करते हैं वो नर्व्स जो है उसको महसूस करती हैं, उसको डिटेक्ट करती हैं और वो सारे सिग्नल को कहाँ भेजता है, ब्रेन को। फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि अच्छा कौन सा स्मेल आपने सूंघा भी, ठीक है। तो कोई भी पार्ट है वो ब्रेन अगर नहीं हो तो उसके बिना हम कुछ भी चीज़ महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्रेन का ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हर तरह के नर्व्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। फिर अगला पॉइंट है, द नोज़ हैज़ टाइनी हेयर एंड म्यूकस विच प्रिवेंट्स डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। तो नोज़ जो है, नोज़ से हम सांस लेते हैं। अब सांस लेते हैं तो हमें एयर ही सिर्फ अंदर चाहिए। अब एयर के साथ में अगर धूल वगैरह भी अंदर चला गया तो कई बार हमें खांसी आ जाती है। तो धूल वगैरह वो कभी कभी चला जाए एक्सीडेंटली, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश हमारे बॉडी की यही रहती है कि ज़्यादातर टाइम
हमारे नाक के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एयर ही अंदर जाए। तो उसके लिए क्या है, हमारे नाक का क्या क्या फ़ीचर है। एक तो नाक में बाल होते हैं, अगर जब आप छोटे होते हो तो आपके बाल उतने ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं किए हुए होते हैं। और दूसरा, नाक में आपके म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब वो जो लिक्विडी सा वो होता है, सब्सटेंस होता है, जब आपको सर्दी वगैरह होती है तो वो बाहर निकलता है। शिम्बुड उसको बोल सकते हैं, या फिर पोटा आप लोगों के यहाँ पे बोलते होंगे। तो वो क्या करता है, वो भी जर्म्स हुए या फिर धूल वगैरह हुआ, इन सबको हमारे बॉडी के अंदर या हमारे नाक के थ्रू लंग्स में जाने से प्रिवेंट करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके, हमारा जो नाक में हेयर है और म्यूकस है इसका। ठीक है, तो म्यूकस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। म्यूकस में प्रोटीन भी होता है। ठीक है, प्रोटीन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन का काम क्या क्या है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक में भी हम नोज़ का टॉपिक कवर कर चुके हैं। फिर केयर ऑफ़ द नोज़ की केयर कैसे करें। कीप द नॉस्ट्रल्स क्लीन, आपको नाक की हमेशा सफाई करते रहना चाहिए। आप जब भी नहा रहे हो, नहाने के बाद में या नहाते टाइम में आप एक बार नाक को साफ़ कर लो, अपनी उंगलियां डाल के साफ़ कर लो, या कोई और तरीका वो क्या कहते हैं, नाक को नोज़ ब्लो करके आप साफ़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको नाक हमेशा साफ़ रखना चाहिए ताकि नाक अपना प्रॉपरली एयर को अंदर लंग्स तक पहुंचा सके। और साथ में अगर साफ़ रखोगे तो फिर जो नोज़ के अंदर हेयर्स हैं वो भी थोड़ा ठीक ठाक रहेंगे, ठीक ठाक कंडीशन में रहेंगे। उसमें जो भी धूल वगैरह इकट्ठा हुआ होगा वो भी साफ़ कर दोगे आप, तो वो वापस से ढंग से काम करने लायक हो जाएगा। और दूसरा, म्यूकस तो अपना काम करता ही करता है। फिर आगे कह रहा है, डू नॉट पुट ऑब्जेक्ट्स इन टू द नॉस्ट्रल्स। अब आपको नॉस्ट्रल्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं डालने चाहिए, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स नहीं डालने चाहिए। ठीक है, बस आपने एक बार साफ़ कर दिया, उसमें उंगली वगैरह डाल दी, बस उतना ही, या फिर नोज़ ब्लो कर दिया, उतना बहुत है। लेकिन नाक के अंदर किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट डालने की किसी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ब्रीथ थ्रू द नोज़। अब देखो, हमें पता है कि जो नोज़ है वो तो ब्रीथ करने के लिए काम में आता ही है। नाक के थ्रू हम सांस लेते हैं, साथ में हम मुंह के रास्ते भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्यों कह रहा है कि नोज़ के थ्रू ही ब्रीथ करना चाहिए, उसके पीछे रीज़न यही है कि नोज़ में हमारे हेयर है और म्यूकस है, और हमारे मुंह में हेयर नहीं है। तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो मुंह के रास्ते से अंदर चला जाएगा। तो मतलब हमें जो सिर्फ और सिर्फ एयर अंदर लेना था, एयर के साथ में कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर चले जा रहे हैं। यही रीज़न है कि हमें मुंह के रास्ते से सांस नहीं लेना चाहिए। आगे, टंग के बारे में क्या कह रहा है। द टंग इज़ अ मसल दैट हेल्प अस टू स्पीक, swallow एंड टेस्ट। टंग हमें बोलने के लिए मदद करता है, swallow निगलने के लिए मदद करता है, और टेस्ट, चीज़ों को टेस्ट करने के लिए मदद करता है। ठीक है, द टंग हैज़ सेंसरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। जो टंग होता है वो उस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इट कैन डिटेक्ट 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। ये 4 तरह के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है, सॉल्टी, स्वीट, सार एंड बिटर। तो अगर नमकीन टेस्ट है तो वो भी डिटेक्ट कर सकता है। स्वीट टेस्ट है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। सावर है, खट्टा है, वो भी टेस्ट कर सकता है। और बिटर, कड़वाहट है, उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। अब राइट साइड में ये पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में ये क्लियरली इंडिकेट किया हो कि कौन से जो टंग है, टंग के कौन से पार्ट में कौन सा टेस्ट आप महसूस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे अंदर वाला पार्ट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिटरनेस। ठीक है, कड़वाहट के लिए रिस्पॉन्सिबल है सबसे अंदर वाला पार्ट, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो दोनों लेफ़्ट और राइट साइड में ये थोड़े थोड़े पार्ट हैं, ये सार टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, फिर बीच में बिल्कुल है, ये स्वीटनेस को डिटेक्ट करता है। और सबसे जो आगे वाला पार्ट है वो स्वीट एंड सॉल्ट दोनों को डिटेक्ट करता है। मतलब बेसिकली जनरली ये सॉल्टीनेस को डिटेक्ट करता है सामने वाले, और हल्का फुल्का स्वीटनेस को भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कैटेगराइज किया हुआ है ऐसे करके, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ऐसा नहीं कि किसी के टेस्ट बर्ड्स में अलग अलग टेस्ट अलग अलग जगह पे भी ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब आप ऐसा सोचो कि अच्छा मेरा जो स्वीट बर्ड है, स्वीटनेस को डिटेक्ट करने वाला जो बर्ड है वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर टेस्ट बर्ड्स हैव नर्व एंडिंग्स विच कैरी टेस्ट मैसेज टू द ब्रेन। वही सेम प्रोसीजर
कि ये डिटेक्ट कर तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये हमें पता नहीं चलने देते हैं। ये नर्व्स के थ्रू सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाएंगे, फिर ब्रेन बताता है, डिसाइड करता है अच्छा हमने क्या भी टेस्ट किया, किस तरह का टेस्ट हमें महसूस हुआ। ठीक है। वी शुड क्लीन आवर टंग विद द हेल्प ऑफ अ टंग क्लीनर। टंग क्लीनर हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए डेली बेसिस से। सुबह में जब हम ब्रश करते हैं, ब्रश तो 2 टाइम्स ही करना चाहिए, और लेकिन आप एक बार टंग क्लीनर्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 2 बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्किन, आई होप ये स्किन हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्किन के बारे में कह रहा है, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। स्किन हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो ये भी एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। अगर किसी ने पूछ लिया कि हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो आप बोल सकते हो स्किन। इट हैज़ नर्व एंडिंग्स विच हेल्प डिटेक्ट हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर एंड टेक्सचर। तो हमारा बॉडी जिस भी तरह की चीज़ महसूस करता है, वो सारी की सारी चीज़ें स्किन के थ्रू ही महसूस कर पाता है। ये प्रोटेक्ट्स लिखना है इसको, प्रिटेक्ट्स नहीं होता है। ठीक है, PRE की जगह पे PRO, ये ठीक कर लेना इसको। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सारे ऑर्गन्स को कवर करता है। तो कवर करेगा तो उनको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। द स्किन स्वेट्स थ्रो टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन टू रिमूव बॉडी वेस्ट। तो हमारे बॉडी का जो वेस्ट होता है वो कैसे बाहर निकलता है, जो अब हम स्वेट कर रहे होते हैं, हमें पसीना आ रहा होता है, तो हमारे बॉडी का जो भी वेस्ट है वो बाहर आसानी से निकलता है। ठीक है, यही रीज़न है कि ठंड के मौसम में भी हमें पसीना कैसे निकालना होता है, एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा बहुत पसीना होगा, तो वो अंदर की जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो बाहर निकल आती हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हमें बोला जाता है कि थोड़ा सा हमें मेहनत करना चाहिए, जिससे हमें पसीना हो, कोई सा भी मौसम हो, चाहे ठंड हो गर्मी हो। गर्मी में तो वैसे भी पसीना होता है, तो गर्मी तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ठंड के मौसम में भी हमें खास करके एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए होता है। तो इसके बाद ये आखिरी में केयर ऑफ द स्किन, कैसे केयर करना होता है। वी शुड हैव बाथ विद सोप एंड क्लीन वाटर। हमें रेगुलर बेसिस पे पहले तो नहाना चाहिए ताकि वो जो भी स्वेटिंग हुई है उससे जो आपके पोर्स हैं स्किन के वो ब्लॉक हो चुके होंगे, तो उनको अनब्लॉक करने के लिए क्या करेंगे हम, हमें फ्रेश वाटर यूज़ करना होगा, सोप यूज़ करना होगा। इससे हमें अपने बॉडी को धुलना होता है, जिससे वो सारे के सारे मैल ऊपर जो इकट्ठा हुआ था वो हट जाए, ताकि हमारे टाइनी पोर्स जो है हमारे स्किन पे वो वापस अपने काम करने लायक बन जाए। फिर वी शुड वियर क्लीन क्लोथ्स। हमें साफ़ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए हमेशा। अगर आपका जो ड्रेस गंदा हो गया है और एक दिन अभी स्कूल का बचा हुआ है, मतलब फ्राइडे है, सैटरडे को भी स्कूल जाना है, तो आप ये सोच रहे हो कि अरे अब कौन धुले, एक ही दिन और पहनना है, तो वो गलत चीज़ है। इससे एक तो हमारी हैबिट ख़राब होती है गंदी चीज़ें पहनने की, गंदे कपड़े पहनने की, और दूसरा ये हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि हमें साफ़ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए हमेशा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन हो गए और शर्ट जो है गंदा हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो जैसे स्कूल से आओ वो धुलवा दो, और अगले दिन सुबह तक तो वो पहनने लायक हो ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर मैसेज कर सकते हो, जैसे मर्ज़ी वैसे कर सकते हो, लेकिन पूछना ज़रूरी है। साथ में वर्ड मीनिंग्स आपको लिखने हैं और एक्सरसाइज ज़रूर देखना है। ठीक है, कंप्लीट करना है, वो बात अलग है। अगर आपको मुझे नहीं सेंड करना तो मत सेंड करो, लेकिन अगर सेंड करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो। ठीक है, तो ऑन दैट नोट यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।